हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो प्लैनेट। और आज हम एक नए यूनिट से शुरुआत करते हैं और ये जो यूनिट होगी ये कम्प्लीटली हम कवर अप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू सिलेबस जो हमारा नीट के लिए काइंड ऑफ लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यूनिट 10 जो सबसे इजी सी यूनिट है इसको कवर अप करते हैं और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। वी हैव द टॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 11, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी। सबसे पहले आर लिविंग वर्ल्ड इज़ फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। लाइक आप बाहर जा रहे हो और आप देखोगे कि कितना डाइवर्स है, कितना कॉम्प्लेक्स है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब वेराइटी ऑफ ट्रीज, वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वी हैव द वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स। लाइक हम हैं, हमारे साथ क्या हैं, प्लांट्स हैं, प्लांट्स के साथ काउ, डॉग, ऑल द थिंग। ठीक है, सो वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेसेस एट द वेरियस लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हमें मालूम है, जैसे अगर हम बात करें बेसिक, अगर हम बात करें हमारा जो इकोसिस्टम है, तो सबसे पहले जो हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हमारी जो पॉपुलेशन है, स्टार्ट कहाँ से हुई? स्टार्ट हमारी हो गई मॉलिक्यूल से। ठीक है, मॉलिक्यूल ने कंबाइन किया, मॉलिक्यूल बना लेगा आपका सेल, सेल के बाद आपका बन जाएगा टिश्यू, टिश्यू के बाद यू हैव द ऑर्गन, ऑर्गन के बाद यू हैव ऑर्गन सिस्टम, देन व्हाट यू हैव द ऑर्गेनिज्म। इसके बाद कौन बनता है? हम बन जाते हैं। ऑर्गेनिज्म में आप हो जाओगे, मैं हो जाऊंगी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो ऑर्गेनिज्म है जो साथ में रह रहे हैं, तो ये क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म द पॉपुलेशन। व्हाट दे विल फॉर्म द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक साथ रहेगी तो क्या बन जाएगी? कम्युनिटी बन जाएगी आपकी। ठीक है, क्या बन जाएगी आपकी? कम्युनिटी विल बी देयर। कम्युनिटी के अंदर उसके बाद फिर आपका बन गया इकोसिस्टम, मतलब कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, प्लांट, एनिमल और सबसे जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो इकोसिस्टम है ये दो चीज़ों से बना हुआ है, एक है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है ए बायोटिक आपका कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट हो गया, ए बायोटिक कंपोनेंट हो गया। अब इकोसिस्टम मिलके बनाएगा बायोम, बायोम फिर आपका क्या बना लेगा? इट विल फॉर्म द बायोस्फीयर। इकोसिस्टम ने बना लिया आपका बायोम, बायोम ने बना लिया आपका बायोस्फीयर। तो दिस इज़ हाउ पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा हमारा काइंड ऑफ लाइक आप कह सकते हो पूरा इकोलॉजी इज़ दिस। ठीक है, सबसे पहले मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, फिर ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपस में बायोटिक एंड ए बायोटिक। बायोटिक आपको मालूम है बायोटिक क्या होता है? बायोटिक लिविंग होता है। ठीक है, और ए बायोटिक क्या होता है? ए बायोटिक आपका नॉन लिविंग होता है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर देयर। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। पहले एनसीईआरटी कवर अप करते हैं। तो वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग द प्रोसेसेस एट द वेरियस लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मैक्रोमोलिक्यूल, सेल, देखो टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स। और बायोम्स के आगे क्या बन गया? बायोस्फीयर बन गया। सो एट एनी लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी हेयर ऑफ द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन, वी मे आस्क हाउ डज द बर्ड सिंग, राइट? वाई डज द बर्ड सिंग? सो द हाउ क्वेश्चन इज जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू उसका द वॉइस इज प्रोड्यूस। ठीक है, वेर एज जो वाई है, वाई का मतलब हो गया सिग्निफिकेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन इन आर एग्जाम्पल, ठीक है, द आंसर माइट बी द टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स कैसे फंक्शन कर रहा है, वाइब्रेशन कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। ठीक है, और ये हम अलग अलग जगह पे कवर अप करेंगे कि कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। नाउ बर्ड नीड्स टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। अब उसको कम्युनिकेट करना है, तभी वो क्या होगा? उसकी पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, तभी वो पूरी कम्युनिटी में, इकोसिस्टम से, सारी चीज़ों से कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, सो फॉर दिस ये जो कम्युनिकेशन इट इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट विद द पार्टनर एंड देन इट विल फ्लाई एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग बैक द फूड। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपका एक कॉमन सा एग्जाम्पल है। नाउ when you observe the nature around you, the scientific frame of mind, you will certainly come up with the many interesting question of both the type. Why are night blooming flowers generally white? मतलब questions आते हैं ना कि भाई नाइट ब्लूमिंग फ्लावर क्यों है वाइट? क्यों? क्योंकि उन्हें दिन में पॉलिनेशन वगैरह के लिए ज़रूरत नहीं है। फाइन, हाउ डज बी नो दैट विच फ्लावर हैज़ द नेक्टर? ठीक है, बाय द स्मेल। कैसे एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं? ठीक है, वाई डज द कैक्टस हैव सो मैनी थॉर्न्स? ऑब्वियसली वो डेजर्ट में होता है। वाई डज द चिक रिकॉग्नाइज इट्स ओन मदर? एंड सो ऑन। सो ये सारे क्वेश्चंस
हमारे दिमाग में पॉपअप हो रहे हैं। और यू कैन सी जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उससे हमें पता चल रहा है कि हमारी जो इकोसिस्टम है वो कितना डाइवर्स है, ठीक है। और हमने बढ़ लिया इकोसिस्टम किस किस चीज़ का बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट जो कि लिविंग हो गए, लिविंग में एनिमल्स आ जाएंगे, आपके प्लांट्स आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। एंड ए बायोटिक के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स आ गई। नॉन लिविंग में आपका क्या हो गया, नॉन लिविंग में आपका टेम्परेचर, विंड, सनलाइट, ऑल द थिंग्स। नाउ यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट इकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट जिसके अंदर इंट्रैक्शन हो रहा है ऑर्गेनिज्म का बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल ए बायोटिक इन्वायरमेंट। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ इकोलॉजी, इंट्रैक्शन बिटवीन द फिजिकल एंड द ए बायोटिक इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी का सबसे ये इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है कि इकोलॉजी के अंदर कितने लेवल होते हैं। तो इकोलॉजी के जो लेवल्स होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि इकोलॉजी हैज़ 4 लेवल, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें मालूम है हमारा सबसे पहले हमने ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये हमने यहाँ पर एक बार फिर से लिख लिया ताकि हम इसको याद कर सकें। इकोलॉजी बेसिकली हैज़ अ 4 लेवल, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स, ठीक है। अब एक एक करके ऑर्गेनिज्म वी नो कि एनसीईआरटी में नहीं है, तो अब हम जाएंगे पॉपुलेशन को, और पॉपुलेशन को हम वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर कि पॉपुलेशन है क्या। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लाइन, ठीक है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स इन नेचर वी रियली फाइंड एनी वन आइसोलेटेड। दैट मीन्स अगर हम सोच रहे हैं कि हम आइसोलेशन में रहें या काइंड ऑफ लाइक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना करें, तो इन नेचर वी कैन सी दैट वी रियली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर लिविंग इन द ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पॉपुलेशन होती है वो कैसे रहती है, इट इज़ लिविंग इन अ ग्रुप इन अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया। फाइन, शेयर और compete फॉर द सिमिलर रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ें भी हमें मालूम है कि भाई शेयर करते हैं या compete करते हैं या म्यूचुअल एग्रीमेंट पे रह रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नाउ पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड दस कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सुने या हम समझने की कोशिश करें कि भाई पॉपुलेशन है क्या, ठीक है। सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इज़ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन का वी हैव अ डेफिनेशन। तो द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, सेम ग्रुप से हो या फिर स्पीशीज से हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी पॉपुलेशन बनेगी तो जो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे, स्पीशीज सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट स्पीशी की है और एक पॉपुलेशन बनी है। तो एक पॉपुलेशन को बनाने के लिए व्हाट वी रिक्वायर कि जो ऑर्गेनिज्म हो वो सेम स्पीशी के हों और कैसे हों, सेम जोग्राफिकल एरिया में हो। कैसे हों, सेम जोग्राफिकल एरिया में दे आर लिविंग, ठीक है। जोग्राफिकल एरिया आपका सेम होना चाहिए। नाउ इन सोशियोलॉजी पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन रिवर्स टू द कलेक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग हमारा हो गया। सो बेसिकली ये डेफिनेशन आपकी थी नहीं एनसीईआरटी में, बट हमें पता होना चाहिए कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। तो लेट्स सी द पॉइंट्स विच आर देयर इन द एनसीईआरटी। सबसे पहले क्या हो गया, पोटेंशियली इंटरब्रीड करेगी। इंटरब्रीडिंग तभी पॉसिबल है जब सेम स्पीशी का होगा। तो ऑल दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम द ए सेक्शुअल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि अगर आपका इस पे असर्शन रीज़न बन रहा है कि क्या पॉपुलेशन आपकी ऐसे बन सकती है कि जिसके अंदर आपका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वी कैन से दिस इज़ अ लाइन विच इज़ गिवन हियर इन द एनसीईआरटी दैट ऑल्दो इंटरब्रीडिंग इम्प्लॉइज टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बट देयर कैन बी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो हो, ठीक है, एंड जनरली कंसीडर एज अ पॉपुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ द इकोलॉजिकल स्टडी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आपका असर्शन रीज़न आता है तो दे कैन आस्क कि अगर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या आपकी पॉपुलेशन मानी जाएगी। हाँ, वो पॉपुलेशन मानी जा सकती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा दे रखा है साफ साफ। नाउ ऑल द cormorants in a wetland, rat in an abundant dwelling, teak wood, ट्रीज़ इन अ फॉरेस्ट ट्रैक, ये सब पॉपुलेशन है। बैक्टीरिया किसी कल्चरल प्लेट में, ये सब पॉपुलेशन है। लोटस प्लांट हमारा पॉन्ड में, सब पॉपुलेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन। नाउ इन जनरल चैप्टर, इन अर्लियर चैप्टर सॉरी, यू हैव लर्नड दैट ऑल्दो एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द वन हु हैज़ टू कोप विद द चेंज एनवायरमेंट, इट इज़ एट द पॉपुलेशन लेवल दैट द नेचुरल सिलेक्शन। अब पॉइंट याद है ना कि भाई नेचुरल सिलेक्शन है, तो नेचुरल सिलेक्शन सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल सिलेक्शन हमारा किसने दिया था। तो डार्विन ही वॉज द पर्सन
हु हैज़ गिवन नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ही हैज़ गिवन नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब पॉइंट ये आ रहा है that it is at the population level that natural selection operate to evolve the desired trait. Population ecology is therefore an important area because ये क्या कर रहा है, ये लिंक कर रहा है इकोलॉजी को टू द पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आप देखोगे कि पॉपुलेशन लेवल क्या है, इट इज़ एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सेलेक्शन ऑपरेट। मतलब अगर आप बात करोगे कि एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल के लेवल पे आपका नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा। एट द इंडिविजुअल लेवल दे विल बी नो नेचुरल सिलेक्शन। कैसा होगा? नेचुरल सिलेक्शन विल ऑपरेट एट what at the population level. this is very important point, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन विल ऑपरेट एट द पॉपुलेशन लेवल, ठीक है, एंड डिज़ायर ट्रेट्स आ जाएंगे। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज़ देयर फॉर एन इम्पॉर्टेंट एरिया बिकॉज ये क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ लिंकिंग इकोलॉजी टू द पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। नाउ डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कवर करी, लेट्स रिवाइज इट। पॉपुलेशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो सेम ग्रुप से हैं, सेम स्पीशीज़ है और किसी भी एक जोग्राफिकल एरिया में है। तो अगर हम बात करें पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले इंटरब्रीड करना चाहिए पॉपुलेशन में, सेम स्पीशी होना चाहिए और स्पेसिफिक एरिया पे होगी, दैट देन ओनली हम किसी भी ग्रुप को क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। नाउ a population has certain attributes whereas individual organism does not। तो अगर हम population की बात करें तो population में कुछ ऐसे points होते हैं जो individual organism में नहीं है। दैट इज़ इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा कि इंडिविजुअल की बर्थ हुई है या डेथ हुई है, बट पॉपुलेशन के अंदर क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन के अंदर आपका बर्थ रेट होगा और डेथ रेट होगा। अब ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज़ लेट्स सी, ठीक है, और इसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया कि हमारे पास इन अ पॉपुलेशन देयर आर द रेट्स। रेट्स क्या हो गए? पर कैपिटा बर्थ एंड द डेथ, ठीक है। पर कैपिटा का मतलब क्या हो गया? पर कैपिटा का मतलब है नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल। पर कैपिटा का मतलब है नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल, ठीक है, पर 1000 इंडिविजुअल, दैट इज पर कैपिटा, ठीक है। क्या है? इट इज़ पर कैपिटा, ठीक है। अब द रेट हैंस एक्सप्रेस आर द चेंजेस इन नंबर, या तो बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। हियर इज़ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक पॉन्ड है, ठीक है, इफ़ इन अ पॉन्ड 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर थे, ठीक है, थ्रू रिप्रोडक्शन अब 8 न्यू प्लांट आए हैं, ऐड हुए हैं, तो हमें बताना है कि टेकिंग द करंट पॉपुलेशन एज टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 28, तो हमें बताना है बर्थ रेट क्या होगा। तो बर्थ रेट क्या हो जाएगा? 8 डिवाइड बाई 20, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन। 8 डिवाइड बाई 20 क्या हो जाएगा? 0.4 पॉइंट। तो इसको हम निकाल सकते हैं बर्थ रेट। नाउ ऑफ स्प्रिंग जो हो जाएंगे लोटस के पर ईयर। नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। 4 इंडिविजुअल इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई डाइड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल से अ वीक। तो हमें डेथ रेट निकालना है यहाँ पर। तो डेथ रेट हम कैसे निकाल सकते हैं? 4 थे जिनकी डेथ हुई है, कितने थे इंडिविजुअल? 40 थे, तो 4 डिवाइड बाई 40 कितना हो जाएगा? 0.1, ठीक है। सो दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस पर हमें डरना नहीं है। वी आर नॉट सपोज टू बी लाइक कि हम कैसे करेंगे इसको, हम कर लेंगे इसे, ठीक है, बिकॉज आई हैव इन द कमिंग अप स्लाइड्स क्वेश्चन भी बेस्ड ऑन दिस सेम कंसेप्ट। नाउ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? बर्थ रेट आ जाता है, डेथ रेट आ गया, सेक्स रेशियो आ गया एंड पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। ये सब पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या था। कैट की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ कैट इज़ देयर 2000 है, तो बॉर्न हमारे 200 हुए हैं, तो हमें बताना है बर्थ रेट। तो अगर हम बर्थ रेट निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं आराम से। बर्थ रेट क्या हो जाएगा? बर्थ रेट विल बी 200 डिवाइड बाई 2000, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 1/10 विल बी 0.1, फाइन। और यहाँ पर हमें डेथ रेट निकालना है, तो डेथ रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। बर्थ रेशियो के साथ साथ डेथ रेशियो, सॉरी यहाँ पर रेशियो होगा, रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? 400, क्योंकि 400 डेड हुए हैं, ठीक है, 400 डिवाइड बाई 2000, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? 1/5 हो जाएगा, ठीक है।
और इसको हम सॉल्व करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 1/5 क्या हो जाएगा 5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो ऐसे देखो कर लिया, तो ये क्या हो गया 5.2 हो गया, ठीक है 0.2। दिस विल बी द डेथ रेशियो ओवर हियर। नाउ अगर पॉपुलेशन है हेन की 4000, ठीक है, 100 बॉर्न हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं बर्थ रेशियो। लेट्स फाइंड आउट द बर्थ रेशियो। बर्थ रेशियो क्या हो जाएगा, बर्थ रेशियो विल बी 100, ठीक है, डिवाइड बाई 4000। फिर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा। फाइन, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। और 500 हमारा क्या हो जाएगा, डेथ रेशियो हमारा हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी 500, ठीक है, डिवाइड बाई 4000। एंड आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे दोगे कि क्या आंसर आएगा 1/8, ठीक है। सो दीज आर द डेथ रेशियो एंड द बर्थ रेशियो एंड दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमें इससे घबराना नहीं है, हमें समझना है कि कैसे हमें निकालना है, ठीक है। रेशियो का मतलब हो गया कि कितने डेथ हुई है डिवाइड बाई नंबर कितना टोटल पॉपुलेशन में है, ठीक है। बर्थ रेशियो निकालना है तो बर्थ का कर देंगे और डेथ रेशियो निकालना होगा तो डेथ का कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द बर्थ रेशियो और द डेथ रेशियो। नाउ another attribute characteristics of the population is a sex ratio, जो हमने पढ़ लिया। बर्थ रेशियो हो गया, डेथ रेशियो हो गया और सेक्स रेशियो। अब सेक्स रेशियो क्या होता है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ओवर हेयर। सो एन इंडिविजुअल या तो मेल होगा या फीमेल होगा, बट पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होता है। तो सेक्स रेशियो का मतलब क्या हो गया, सेक्स रेशियो का मतलब हो गया एग्जाम्पल 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर द फीमेल एंड 40% आर मेल, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पॉपुलेशन है, ठीक है, इफ़ वी हैव एनी पॉपुलेशन, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ फीमेल पर 1000 मेल को हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। फाइन। अब पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट एजेस। अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पर कैपिटा इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और अ एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन। और इससे क्या बन के आता है, हमारा एज पिरामिड बन गया था। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल इन द डायग्राम, ठीक है। तो ग्रोइंग होगी, ये 3 तरीके का हो सकता है एज पिरामिड, या तो ग्रोइंग होगा या स्टेबल होगा या डिक्लाइनिंग होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम एज पिरामिड के भी बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये येलो कलर का है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा येलो वाला लाइन है वो हमारा क्या है, येलो इज़ we can say it is the pre-reproductive phase, ठीक है, pre-reproductive phase। इसका मतलब इसके अंदर कौन आ जाएंगे, इसके अंदर यंग वन आ जाएंगे, मतलब द चिल्ड्रन विच आर देयर इन एनी पॉपुलेशन, ठीक है। देन व्हाट वी हैव द ब्लू पोर्शन। ब्लू पोर्शन में हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव एज आ जाएगा, ठीक है। इन द ब्लू पोर्शन व्हाट वी हैव द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। फाइन, जिसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, जिसके अंदर हम कह सकते हैं हमारे काइंड ऑफ एडल्ट्स आ गए यहाँ पर, ठीक है, एडल्ट्स विच आर केपेबल ऑफ डूइंग द रिप्रोडक्शन ओवर हेयर। देन वी हैव द पिंक वाला पोर्शन एज यू कैन सी इन द पिरामिड ओवर हेयर, ठीक है। पिंक वाले में हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव एज के ओल्ड एज वाले, मतलब काइंड ऑफ लाइक वी कैन से ओल्ड एज के पीपल आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है, सॉरी, ये लेट मी जस्ट करेक्ट इट इज़ पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, इट इज़ पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपके एडल्ट्स आ जाएंगे, यू हैव इन दिस द एडल्ट्स। फाइन। अब देखो यहाँ पर क्या बन के आ रहा है, यहाँ पर हमारा पिरामिड बन के आ रहा है, ठीक है, वी हैव द पिरामिड। और ये कैसा है, एक्सपेंडिंग है। एक्सपेंडिंग में हमारा पिरामिड बन के आ गया। इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिप्रोडक्टिव एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मतलब ये जो पॉपुलेशन होगी ये कैसी होगी, दिस विल ग्रो, द पॉपुलेशन विल ग्रो विद द टाइम, ठीक है। इट इज़ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन वी कैन से। तो यहाँ पर किस में होगी, इंडिया में, चाइना में एंड ब्राज़ील, दे हैव द ग्रोइंग पॉपुलेशन। देन वी हैव द स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन के अंदर जो हमारा डायग्राम बन के आ रहा है और वी कैन से द पिरामिड बन के आ रहा है, कैसा है, इट्स यू कैन सी इट, ठीक है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बेल। बेल होती है, इट्स लाइक दिस, ठीक है, बेल के फॉर्म में हमारा आ रहा है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द बेल। फाइन। तो ये बेल शेप्ड है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव विल बी इक्वल टू द रिप्रोडक्टिव एंड इट इज़ दे बोथ आर ग्रेटर दैन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और ये कैसी है, ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर वी कैन से जो पॉपुलेशन है,
ठीक है, काइंड ऑफ लाइक इट्स इन द डेवलप्ड नेशन, ठीक है, जैसे हमारा ब्रिटेन हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस में हो गया, मतलब जो प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव है दे आर ऑलमोस्ट इन द सेम नंबर एंड दे आर ग्रेटर देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन इज देयर इन द ब्रिटेन, यूएस एंड द फ्रांस. देन वी हैव द डिक्लाइनिंग वन, जिसके अंदर हमारा कैसा बन के आ रहा है, यू कैन सी इट इज़ अनशेप, मतलब यहाँ पर जो यंग वंस हैं वो बहुत कम है, ठीक है. जो रिप्रोडक्शन के फेज़ वाले लोग हैं, मतलब एडल्ट्स आर मोर, एंड जो हमारे ओल्ड एज वाले हैं दे आर वेरी लेस. और इस टाइप के जो हमारा पिरामिड बन के आते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अनशेप्ड बोलते हैं. दैट मीन्स प्री विल बी इक्वल्स टू द पोस्ट एंड इट इज़ लेसर देन द रिप्रोडक्टिव फेज. और ये जो नेशन है जहाँ पर ये प्रेजेंट है, इट इज़ इन द सीरिया एंड द जापान. फाइन. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सी. अब हमारा जो फर्दर टॉपिक आने वाला है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है पहले हम वो देखते हैं. द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन tell us about its status in the habitat, whether the ecological process we wish to investigate in a population, be it the outcome of the competition with other species. ठीक है, जो भी इम्पैक्ट होगा प्रेडेटर का, इफेक्ट होगा पेस्टिसाइड्स का, ये सब जो हमारे अदर स्पीशीज से जो काइंड ऑफ लाइक इंट्रैक्शन की वजह से एक पर्टिकुलर हमारा पॉपुलेशन आई है. ठीक है, एनी पॉपुलेशन इज़ बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में है. ठीक है, so we always evaluate them in term of any change in the population size. तो size in nature could be lesser than 10 भी हो सकता है, जैसे हमारा साइबेरियन ट्रेन का हो गया भरतपुर वेटलैंड में. ठीक है, और मिलियंस में भी जा सकते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया इन अ पॉन्ड. तो पॉपुलेशन साइज टेक्निकली अगर हम बोलेंगे तो पॉपुलेशन साइज क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी. लेट्स से हमारे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है, जो हमारी लेट्स से इट इज़ इन मध्य प्रदेश. फाइन. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वी हैव अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर बहुत ही सारे लोग रह रहे हैं. ठीक है, फाइन. अब देख सकते हो इतने, लेट्स से यहाँ पर 50 पीपल आर लिविंग देयर एंड वी हैव द नेक्स्ट पॉपुलेशन विच इज़ इन गोवा. ठीक है, एंड वी कैन से दैट इन दिस पॉपुलेशन वी हैव हार्डली 6 इंडिविजुअल. तो यहाँ पर जो डेंसिटी ज़्यादा है वो आप कह सकते हो मध्य प्रदेश की डेंसिटी ज़्यादा है. तो पॉपुलेशन डेंसिटी जनरली हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल बताते हैं कि क्या है टेक्निकली. ठीक है, और इसको हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं, इसको हम डेजिग्नेट करते हैं एन से. ठीक है, नीड नॉट नेसेसरी बी मेजर्ड इन द नंबर, मतलब हम काउंट भी नहीं कर सकते. जैसे अगर हमारे पास एक पॉन्ड है, हम वहाँ पर क्या करेंगे, 2 पॉन्ड्स हैं. ठीक है, कंपैरेटिवली अगर जहाँ से भी ज़्यादा फिश निकल के आ रही है हम बोल देंगे कि इसमें नंबर ऑफ फिशेज़ आर मोर. हम एग्जैक्टली जाके एक एक फ़िश को काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, सो इट कैन बी कि हम काउंट करें और इट कैन बी कि हम बिना काउंट करें एक जनरल अजम्पशन के बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर एरिया की ये बता दें कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है. ऑल्दो द टोटल नंबर इज़ जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज़ इन सम केसेस आइदर मीनिंगलेस और डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन. ठीक है, इन एन एरिया जैसे अराउंड 200 कैरेट ग्रास हैं, पार्थेनियम. ठीक है, प्लांट but only a single huge banyan tree with a large canopy, stating that the population density of banyan is relatively low than the carrot grass, amount to the underestimating the enormous role of the banyan tree over here. तो ये मतलब kind of like आप ये नहीं कह सकते कि banyan tree का कोई रोल नहीं है. They are just trying to say this over here. Now in such cases the percent cover of the or biomass is more meaningful, मतलब कितना बायोमास कवर किया है. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर हमारा बायोमास क्या होता है, पॉइंट आता है ना, बायोमास क्या है. तो बायोमास आपका है कि किसी भी जगह पे आपका वी कैन से ऑर्गेनिक मैटर कितना है. ठीक है, तो किसी भी पॉपुलेशन ने कितना, किसी भी ऑर्गेनिज्म ने और किसी भी पॉपुलेशन ने कितना ऑर्गेनिक मैटर कवर अप करा है, दैट इज़ अ बायोमास. ठीक है, और आप जनरली नंबर से नहीं इसको बोल सकते. ठीक है, इस मीनिंग क्या है, उस जगह पे उस पर्टिकुलर चीज़ का इन्फ्लुएंस क्या है. ठीक है, दैट इज़ समथिंग जो आप बताओगे कि भाई यहाँ पर इस चीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है. मतलब काइंड ऑफ लाइक आप ये नहीं कह सकते कि banyan ट्री इज़ नॉट नीडेड ओवर देयर. नाउ द टोटल नंबर इज़ अगेंस्ट नॉट एन ईजिली अडॉप्टेबल मेजर इफ़ द पॉपुलेशन इज़ ह्यूज. है ना, लाइक अगर एक फ़िश है वी कैन नॉट जस्ट गो एंड काउंट द फिशेज़ इन अ पॉन्ड. ठीक है, और इन वी कैन से और इन द ओशन. फाइन. सो इसको हम क्या करते हैं, अजम्पशन के बेसिस पे करते हैं, या फिर हमारे पास बैक्टीरिया कल्चर है. ठीक है, तो इट्स लाइक कि हम उसको काइंड ऑफ लाइक एक पर्टिकुलर मेजर कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं कि डेंसिटी कितनी है एक पर्टिकुलर एरिया में. ठीक है, सम टाइम फॉर द सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देयर इज़ नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी. एक तरीके से रिलेटिवली एक रफ अमाउंट से भी आप इस चीज़ को पता कर सकते हो. फाइन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो हमारा पॉपुलेशन का सबसे पहला टॉपिक था.
ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, फाइन, दिस इज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पॉपुलेशन ग्रोथ and if in case you want to revise the reproduction, okay, then you can see the videos, and if in case you want to revise the respiration also, then you can go to the next video which is showing on your screen right now. Thank you so much, and जो भी doubt है you can write down in the comment section below. Thank you.